वाले हैं सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। जहां पर बात आती है फ्लावरिंग प्लांट्स की, वहां पर जितने भी प्लांट होते हैं उन सभी को बोला जाता है एंजियोस्पर्म, आवृतबीजी पौधे। तो आवृतबीजी पौधे जो होते हैं उनमें किस तरीके का रिप्रोडक्शन पाया जाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें कि गैमेट फॉर्मेशन की क्रिया होती है। गैमेट फॉर्मेशन देन फर्टिलाइजेशन। इसका मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक जो कैरेक्टर होता है वो होता है फर्टिलाइजेशन, नॉट गैमेट फॉर्मेशन। ठीक है, तो इस आधार पर हमें किस पर फोकस करना है? एंजियोस्पर्म, जो आर.एस. व्हिटेकर के द्वारा, ठीक है, जो साइंटिस्ट है आर.एस. व्हिटेकर, उनके द्वारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया गया था, जिसके अनुसार वो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन से हैं? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एंजेलिया। ठीक है, यहाँ पर हमें फोकस करना है फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि प्लांटी के अंतर्गत। ठीक है, जो किंगडम प्लांटी है उस पर फोकस करना है। तो ये जो प्लांटी है किंगडम, ये फिर से फर्दर डिवाइड हो जाते हैं किसमें? एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। तो हमें फोकस किस पर करना है? एंजियोस्पर्म यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो किसके अंतर्गत रखे गए हैं? एंजियोस्पर्म के अंतर्गत रखे गए हैं। अब देख लेते हैं हम लोग कि एंजियोस्पर्म में अभी मैंने क्या कहा कि इसमें क्या हो रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की क्रिया होती है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसके कुछ स्टेज है, जिसमें कुछ योगा क्या है? निर्माण होता है। सबसे फर्स्ट इसमें क्या है? गैमेट फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन की क्रिया को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। क्या बोला जाता है? गैमेटोजेनेसिस। गैमेट फॉर्मेशन की क्रिया को बोला जा रहा है गैमेटोजेनेसिस। अब इसमें जो मेल एंड फीमेल, ठीक है, दैट इज फीमेल एंड दैट इज मेल। तो यहां पर जो मेल इन प्लांट, ठीक है, प्लांट्स में जो फीमेल गैमेट होता है इसको बोला जाता है मेगास्पोर। क्या बोला जाता है? मेगास्पोर। क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या होता है? बड़ा होता है, मोर देन मेल गैमेट। ठीक है, लार्जर साइज होता है। और फीमेल जो होता है उसको बोला जाता है माइक्रोस्पोर। क्या बोला जा रहा है? माइक्रोस्पोर। क्यों माइक्रो? क्यों? क्योंकि इसका साइज क्या होता है? छोटा होता है। इस तरीके से इनको क्या बोला जाता है? प्लांट में पॉलन ग्रेन, परागकण जिसको बोला जाता है। ठीक है, परागकण यानी कि हम लोग देखें तो मेल गैमेट प्लांट में जो ये पॉलन ग्रेन है, यही क्या होता है? मेल गैमेट होता है। ठीक है, क्या है? मेल गैमेट। और उसी तरीके से मेगास्पोर यानी कि एग और ओवम जिसको बोल सकते हो, अंडाणु जिसको बोलते हैं, ये कहलाता है मेगास्पोर, क्योंकि ये साइज में बड़ा होता है इसके अपेक्षा, जो मेल गैमेट है उसके अपेक्षा। तो ये कहलाएगा जो एक है ये है फीमेल गैमेट। इस तरीके से इनमें गैमेट का पहले क्या होता है? फॉर्मेशन होता है, जिस प्रोसेस को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। ठीक है, अब गैमेटोजेनेसिस में इनके नाम क्या था? ठीक है, ये तो
उनमें क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, इसमें एक और बीच में छुटा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, क्या होता है, गैमेट ट्रांसफर होता है। जैसे कि मेल और फीमेल गैमेट बन जाते हैं, उनका फॉर्मेशन हो जाता है, उसके बाद जो मेल गैमेट होता है वो किसी भी तरीके से किसी भी एजेंट या किसी भी माध्यम के थ्रू वो पहुंचता है फीमेल गैमेट के पास, जिससे उनमें पॉलिनेशन की क्रिया हो सके। ठीक है, पॉलिनेशन की क्रिया हो सके, साथ ही साथ उसके आगे जो क्रिया है यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया उनमें हो सके। तो गैमेट ट्रांसफर के बाद नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूज होना। ठीक है, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूज होकर डिप्लॉयड जाइगोट का निर्माण करना ही निषेचन या फिर फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, तो इस आधार पर यहाँ पर इन प्लांट में इस क्रिया के लिए सबसे पहले क्या होना जरूरी है, पॉलिनेशन, परागण। ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, फर्टिलाइजेशन के लिए प्लांट में सबसे पहले बहुत होना बहुत ही आवश्यक है परागण की क्रिया। जब तक मेल गैमेट फीमेल के पास नहीं पहुंचेगा तब तक उनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होगी। जैसे ही पहुंचेंगे तो दोनों के क्या होते हैं, गैमेट के जो न्यूक्लियस होंगे वो आपस में फ्यूज होकर फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न करते हैं। नेक्स्ट में आता है एंड ऑफ रिप्रोडक्शन। एंड ऑफ यानी कि रिप्रोडक्शन, यहाँ पर इसको बोल सकते हैं एंड ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंत में किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है सीड्स एंड फ्रूट्स का। तो लास्ट में सीड्स और फ्रूट्स के फॉर्मेशन होते हैं, जो कि हमें इनको भी डिटेल में देखना है इस चैप्टर के अंदर। अब हम फ्लावरिंग प्लांट्स के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। ये बेसिकली हम लोग क्या है, जीरो से स्टार्ट करते हैं, ताकि जो प्रीवियस क्लास में यानी प्रीवियस यानी 11th क्लास में जो आपने पढ़ा है वो थोड़ा सा रिवाइज हो जाए और आपको थोड़ा वो याद आ जाए। ये 11th क्लास में मैंने आपको बताया था। तो चलिए यहाँ पर उसके पार्ट्स के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो फ्लावर का जो सेक्सुअल पार्ट रहता है इसमें पाया जाता है एक लैंडिंग पार्ट। ठीक है, लैंडिंग पार्ट का अर्थ ये है कि यहाँ पर ये क्या करता है, जो भी पॉलन ग्रेन आता है, ठीक है, परागकण आता है या फिर जो भी इंसेक्ट आता है, तो वो वहां पर आकर इस फीमेल वाले पार्ट के, फीमेल के इस लैंडिंग पार्ट में क्या होता है, लैंड करता है, आकर बैठता है। ठीक है, अब इस लैंडिंग पार्ट को बोल सकते हैं रिसेप्टर पार्ट। ठीक है, रिसेप्टर पार्ट क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, जो पॉलन ग्रेन होता है उनको रिसीव करता है। ठीक, उसके बाद इसमें एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है नीचे में। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोला जाता है स्टाइल। ठीक, स्टाइल के नीचे में एक बल्बनुमा आकृति या फिर एक ओवल शेप में इस तरीके से आकृति रहती है जिसे बोला जाता है ओवरी। तो इस तरीके से ये फीमेल पार्ट होता है जिसका ओवरी पार्ट क्या है, लैंडिंग पार्ट है या फिर रिसेप्टर पार्ट बोल सकते हो इसको, जिसमें जो भी इंसेक्ट है या फिर जो भी इंसेक्ट के थ्रू क्या है, पॉलन ग्रेन आया है, वो इसी में ही आकर वो बैठता है या फिर आकर ये यहीं पर रिसीव होता है। ठीक है, तो इस रिसेप्टर पार्ट को क्या बोला जाता है, यहाँ पर इस रिसेप्टर पार्ट को बोला जाता है स्टिग्मा। ठीक, स्टिग्मा। और इस तरीके से ये जो डंठल नुमा आकृति है या फिर एक डंडे नुमा आकृति है इसको बोला जाता है स्टाइल। ओके, स्टाइल के नीचे में पाया जाता है ये जो गोल आकृति है इसको बोला जाता है ओवरी। ये तीनों ही क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसको क्या बोला जाता है, पिस्टिल। क्या बोला जाता है यहाँ पर इसको, पिस्टिल। पिस्टिल के अंतर्गत आते हैं स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, यानी कि फीमेल जो पार्ट रहता है वो 3 फर्दर टाइप में डिवाइड होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि जो फ्लावर रहते हैं इसमें इस तरीके
तरीके से फिलामेंट लाइक क्या पाया जाता है, स्ट्रक्चर पाया जाता है। ठीक है, ये मैंने बना दिया फिलामेंट इस तरीके से। अब इस फिलामेंट के ऊपर क्या है, बाइलोब्ड एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे बोला जाता है एंथर। ठीक है, चलिए इसे भी मैंने क्या है बाइलोब बना दिया इस तरीके से। ये होता है मेन पार्ट जिसको बोला जाता है, ये फिलामेंट है। ठीक है, क्या है ये फिलामेंट, इसके ऊपर जो पाया जा रहा है इसको बोला जाता है एंथर। ये दोनों ही होते हैं मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको बोला जाता है स्टामेन। क्या बोला जाता है, स्टामेन। स्टामेन के जो यूनिट होते हैं, ये मतलब ये कि स्टामेन दो भागों से मिलकर बना होता है, एंथर और फिलामेंट। फीमेल पार्ट 3 पार्ट से मिलकर बना होता है, यानी कि जो पेस्टिल होता है 3 पार्ट में, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। इसी तरीके से जो ओवरी रहता है, तो ये पार्ट इसका क्या कहलाता है, थैलेमस, जिसमें ये ओवरी क्या है, सेट रहता है। क्या कहलाता है ये, थैलेमस या फिर पुष्पासन जिसको बोला जाता है। अगर हम लोग देखें तो मतलब अधिकांश जितने भी फ्लावर रहते हैं उनके क्या है, इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर ये दिखाई देगा। ठीक है, इसको बोला जाता है सेपल। क्या बोला जाता है, सेपल, जो कि पूरे फ्लावर को क्या है, जब ये बर्ड अवस्था में होता है तो चारों ओर से ये क्या है घेरे रहता है, उनको सुरक्षा प्रदान करता है। सभी का फंक्शन हम लोग देखेंगे, लेकिन इसी पर पहले हम लोग क्या देख लेते हैं, इनके सभी फंक्शन, इन सभी के पार्ट को देख लेते हैं, फंक्शन हम लोग बाद में। तो चलिए यहाँ पर अब बारी आती है इनके पेटल्स। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे तो एक फ्लावर में क्या है, जो कलरफुल पार्ट होता है। ठीक है, कलरफुल पार्ट, ये इसका जो कलरफुल पार्ट होता है वो कहलाता है पेटल्स। पेटल्स अब हम लोग देख लेते हैं इन सभी का फंक्शन कि किस तरीके से ये फंक्शन करते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो फीमेल पार्ट है, यानी कि पेस्टिल। पेस्टिल 3 यूनिट्स का मिलकर बना होता है। कौन कौन सा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। स्टिग्मा क्या होता है, लैंडिंग पार्ट होता है, जिसमें जो कि एक स्पेस देता है जिसे पॉलन ग्रेन आकर उसमें लैंड उसको रिसीव करता है। ये फंक्शन किसका होता है, स्टिग्मा। स्टिग्मा पर वो क्या करता है, आकर बैठता है। इस तरीके से जैसे ही यहाँ पर क्या रहता है, पॉलन ग्रेन आ जाता है, किसी भी माध्यम से जो इंसेक्ट रहता है उसके माध्यम से आकर यहाँ पर क्या आ गया, पॉलन ग्रेन आ गया। पॉलन ग्रेन कहाँ से होता हुआ, इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से होता हुआ पहुंचता है ओवरी के पास। ओवरी में इस तरीके से ये स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर रहता है। तो ये यहाँ पर ये पाया जाएगा फीमेल गैमेट। ठीक है, क्या पाया जाएगा, एग या फिर ओवम। फीमेल गैमेट के पास पहुंचना है इस पोलन ग्रेन यानी कि मेल गैमेट को, तो इतना जो समय रहता है, इतना लंबा समय जो है वो मेल गैमेट को फीमेल गैमेट के पास तय करके पहुंचना होता है, तभी जाकर क्या होती है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। अगला हम लोग देख लेते हैं कि इस तरीके से जब तक इनमें फर्टिलाइजेशन की क्रिया होगी नहीं तब वो जायगोट में डेवलप नहीं होगा, और जायगोट के आगे एम्ब्रियो में डेवलप नहीं हो पाएगा। एम्ब्रियो नहीं बनेगा तो सीड या फिर जो फ्रूट है उन सभी का फॉर्मेशन भी
सेकंड है फिलामेंट। इसी एंथर के अंदर में भी क्या पाया जाता है, 4 चैम्बर पाया जाता है। ठीक है, ये क्या है, हमने इसको क्या बोला था, बाइलोबेड बोला था। ठीक है, ये क्या होता है, बाइलोबेड एंथर होता है, बाइलोबेड एंथर, जिसके अंदर में क्या है, 4 चैम्बर पाया जा रहा है। कितने चैम्बर, 4 चैम्बर। और इन्हीं चैम्बर्स में बनते हैं पॉलन ग्रेन। ठीक है, यही पॉलन ग्रेन कहाँ जाता है, कहाँ जाएगा, स्टिग्मा के पास। ठीक है, तभी तो ये परागण क्रिया इसमें संपन्न होगी, जिसको पॉलिनेशन बोला जाता है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम, ये फिलामेंट है जो कि इससे मतलब ये फिलामेंट क्या करता है, जो एंथर है और जो ये ओवरी है, ठीक है, इसको जोड़ने का कार्य करता है। अब देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट में पेटल्स। जो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, जो इंसेक्ट होते हैं या फिर जो भी क्या होना चाहिए एजेंट होते हैं, उन सभी को आकर्षित करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए इनके पेटल्स क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं, कलरफुल होते हैं, जिससे कि वो उनकी ओर आकर्षित हो। ठीक है, ये एक क्या होना चाहिए, आकर्षण का मतलब केंद्र बन जाता है, जिससे वो इंसेक्ट इनकी ओर आकर्षित होते हैं और पॉलिनेशन की क्रिया संपन्न होती है। तो यहाँ पर इनका फंक्शन क्या है, पेटल्स का, पेटल्स तो क्या होते हैं, कलर्ड होते हैं। कलर्ड होने के कारण ये क्या करते हैं, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का कार्य करते हैं। ये जो पेटल्स होते हैं, जैसे हम लोग देखेंगे रोज पेटल है, तो रोज पेटल में एक सिंगल जो उसका पेटल होगा, उसकी जो एक पंखुड़ी होगी, उसको बोला जाता है पेटल्स। ठीक है, लेकिन सारे पेटल्स को रूप में एक साथ क्या बोला जाता है, कोरोला। क्या बोला जाता है, कोरोला। ठीक है, कोरोला। इस तरीके से कोरोला का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, पेटल्स। अब हम देख लेते हैं उसी तरीके से सेपल है। सेपल किसी भी आप लोग रोज के फ्लावर में देखेंगे तो उसका जो नीचे पार्ट में रहता है, मतलब नंबर में अगर आप लोग देखोगे तो 5 रहते हैं, अधिकांश क्या होते हैं, तो उनको बोला जाता है जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर का, लीफ भी होता है, वो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जब ये फ्लावर बर्ड वाले कंडीशन रहता है, मैच्योर नहीं हुआ रहता है, ग्रो करते रहता है, उस कंडीशन में ये क्या करता है, उसको ढक कर रखता है, उसका प्रोटेक्शन करता है। ठीक है, जब रोज वाला बर्ड वाला आप लोग देखोगे तो यही सेपल उनको जो है पूरी तरीके से ढके रहता है। ठीक, तो इनका भी जो यूनिट होता है, ठीक है, सिर्फ एक क्या है, एक पत्ती को क्या बोला जाता है यहाँ पर, सेपल, लेकिन इन्हीं के सारे ग्रुप को एक साथ क्या बोला जाता है, कैलिक्स। क्या बोला जाता है, सेपल के यहाँ पर केवल एक को क्या बोला जाएगा, यहाँ पर सेपल, लेकिन इन्हीं के ग्रुप को क्या बोला जाएगा, कैलिक्स। दोनों चीज सेम है, जैसे पेटल्स का जो ग्रुप होता है वो कहलाता है कोरोला, और जो सेपल्स का ग्रुप होता है वो कहलाता है कैलिक्स। ठीक है, उसी तरीके से कीटों को भी आकर्षित करने के लिए और भी सारे माध्यम होते हैं, जैसे फ्लावर का जो वो साइज बड़ा होता है, जिसे कीटों को आकर्षित कर सके, जो जानवर हो उनको आकर्षित कर सके। साथ ही साथ ये क्या होते हैं, सेंटेड होते हैं, सेंट यानी कि खुशबू नाचने की वजह से वो क्या होते हैं, उनकी ओर आकर्षित होते हैं। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ये सब सिर्फ सोचने हैं। यहाँ पर एक डीलिंग वाली बात आती है, डीलिंग किसके किसके बीच, फ्लावर है, जो इंसेक्ट है, ठीक है, इंसेक्ट है या फिर जो एजेंट है उनके बीच, कि भाई तुम जो हमारा नेक्टर है उसे ले जाओ और हमारा जो गैमिट है ना, जो मेल गैमिट है यानी कि जो पॉलन ग्रेन है उसे उस फीमेल गैमिट के पास पहुंचा दो। इस तरीके से दोनों के बीच में क्या होता है, डीलिंग होता है, और उस डीलिंग में दोनों एक दूसरे को क्या लाभ पहुंचाते हुए क्या करता है, जब इंसेक्ट मेल गैमिट के ऊपर बैठता है यानी जो पॉलन ग्रेन है फ्लावर के ऊपर बैठता है, तो जितने भी पॉलन ग्रेन होते हैं वो सभी उनके साथ चिपक जाता है, उनके हाथों में, पैरों में, पंख में क्या है, सारे चिपक जाते हैं, और जब वो उस फ्लावर से उड़ कर क्या है, जो
मतलब मेल गैमेट होते हैं, पॉलिनेड्रियम होते हैं, वो सारे सैडेड हो जाते हैं फीमेल गैमेट के ऊपर, ठीक है, सॉरी फीमेल गैमेट के ऊपर नहीं, स्टिग्मा के ऊपर। इस तरीके से इस डील मतलब जो प्रॉफिट डील है उसके साथ ही साथ क्या करता है, पॉलिनेशन की क्रिया हो जाती है। इस टॉपिक में हमने देखा जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं उनके फर्दर जो पार्ट्स हैं उनके बारे में, उनके फंक्शन। अगला जो भाग होगा उसमें हम लोग देखेंगे किस तरीके से मेल गैमेट यानी कि माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन